नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बागवानी में। मैं हूं आपका दोस्त श्री किशन अहिरवार। आज हम बात करने वाले हैं नैनो यूरिया के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नैनो यूरिया क्या है और ये नॉर्मल यूरिया जो आता है उससे कैसे अलग है, और साथ ही साथ जानेंगे कि इसका उपयोग कैसे करना है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नैनो यूरिया एक अनूठा उर्वरक है जो तरल रूप में या लिक्विड फॉर्म में आता है, और ये उर्वरक नैनो तकनीक पर आधारित है जिसको विश्व में पहली बार इफ्को ने भारत में बनाया है, और इसको भारत सरकार ने भी उपयोग के लिए अप्रूव कर दिया है। इस उर्वरक का उपयोग फसलों की पत्तियों पर छिड़काव करके किया जाता है, जिससे पौधे की नाइट्रोजन की संपूर्ण आवश्यकता पूरी हो जाती है। नैनो यूरिया नॉर्मल यूरिया से काफ़ी अच्छा है और उससे लगभग 10% सस्ता भी है। और नैनो यूरिया की एक 500 ml की बोतल नॉर्मल यूरिया के एक 45 किलोग्राम बोरी के बराबर काम करती है। बस फ़र्क इतना है कि नॉर्मल यूरिया को सीड ड्रिल में डाल के बीज बुवाई के टाइम पर उपयोग करते हैं, या उसको खेत में हाथ से फैला दिया जाता है, लेकिन नैनो यूरिया को पानी में घोलकर पत्तियों पर छिड़काव किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं नैनो यूरिया को उपयोग कैसे करना है और कितनी मात्रा में करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नैनो यूरिया लिक्विड या तरल रूप में आता है, तो नैनो यूरिया को आप 2 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर खड़ी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। जिन फसलों में कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उसमें आप 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें, और जिन फसलों में ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है उन फसलों में आप 4 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से नैनो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि कौन सी फसलों में कितनी बार इसका स्प्रे करना चाहिए। जैसे सब्जी वाली फसलों में, अनाज वाली फसलों में, तिलहनी फसलों में आप इसका उपयोग 2 बार कर सकते हैं, और दलहनी फसलों में आप इसका 1 बार छिड़काव कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि कितने दिनों के अंतराल पर इसका छिड़काव करना चाहिए। तो आपको इसका छिड़काव अंकुरण या पौध रोपाई के 30 से 35 दिन के बाद करना चाहिए, और दूसरा छिड़काव फूल आने से 1 सप्ताह पहले करना चाहिए। 1 एकड़ में आपको लगभग 8 से 9 पंप, जो 16 लीटर का पंप होता है, उसका आपको 1 एकड़ में 8 से 9 पंप स्प्रे करना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं नैनो यूरिया के कौन कौन से फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा है नॉर्मल यूरिया से ये सस्ता है। दूसरा, सभी फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, सुरक्षित है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। चौथा, वातावरण में होने वाले प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी, जैसे मृदा प्रदूषण, और साथ ही साथ पानी की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। पांचवा, अधिक उपज के साथ साथ उपज की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। छठवा, नैनो यूरिया को लाने ले जाने में आसानी होगी, और भंडारण में जो खर्च होता है उसमें भी कमी आएगी। सातवां, ट्रांसपोर्ट में होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। आठवां, जड़ के अपेक्षा पौधा पत्तियों से जल्दी नाइट्रोजन को प्राप्त कर पाएगा। नौवां, नैनो यूरिया नाइट्रोजन की उपलब्धता भी बढ़ाएगा, मतलब जितनी नाइट्रोजन हम नॉर्मल यूरिया के माध्यम से देते हैं वो पौधे को पूरी नहीं मिल पाती है, लेकिन नैनो यूरिया के उपयोग से नाइट्रोजन की उपलब्धता में भी सुधार होगा। 10वां, केवल 500 ml की बोतल एक 45 किलोग्राम की यूरिया के बराबर नाइट्रोजन की आपूर्ति करेगी। तो चलिए अब जान लेते हैं नैनो यूरिया के छिड़काव से पहले और छिड़काव के दौरान हमें कौन कौन से निर्देशों का पालन करना चाहिए, और साथ ही साथ कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो पहला, नैनो यूरिया के उपयोग से पहले बोतल को अच्छे से हिलाएं, जिससे नैनो यूरिया के कण समान रूप से बोतल में मिल जाएं। दूसरा, नैनो यूरिया का छिड़काव सुबह के टाइम पर या शाम के टाइम पर ही करें। इसका उपयोग या इसका छिड़काव तेज़ धूप में ना करें। तीसरा, नैनो यूरिया के छिड़काव के 12 घंटे के भीतर अगर बारिश होती है तो इसका छिड़काव दोबारा करना चाहिए। चौथा, यूरिया का उपयोग नैनो यूरिया के बनने के 2 साल से पहले तक ही किया जाना चाहिए। पांचवा, छिड़काव करते समय मुंह पर मास्क और हाथों में दस्ताने अवश्य पहनना चाहिए। छठवां,
नैनो यूरिया को पालतू जानवरों और बच्चों की पहुंच से दूर ठंडे और सूखे स्थान पर रखना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। जय किसान, जय विज्ञान।